हेलो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही डायनामिक और पैशनेट ट्रेनर से बात करने वाले हैं जिन्होंने आईआईटी में स्टडी किया है और फिर अपने पैशन को भी फॉलो किया है। इन्होंने अपने एक्सपर्टीज से रिलायंस और ऐसे कई सारे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में और मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रेनिंग दी है और अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने ट्रैवल किया है और साउथ कोरिया, दुबई और जापान जैसी कंट्रीज़ में उन्होंने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है। इन्होंने स्टूडेंट के आइडियल फ्यूचर के लिए बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स भी डेवलप किए हैं, जिसमें से एक है एजुकेशन सर्जरी। तो ये पैशनेट बिजनेस ओनर है और ट्रेनर है मिस्टर पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता, आपका ब्रांड स्पीक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ये वर्ड ट्रांसलीड, इनके बारे में कुछ बताइए। यस ट्रांसलीड द ट्रेनर, या राइट। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लेकर के आइए और लीड कीजिए। अच्छा। मेरा अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें यही है कि अगर आपने किसी गोल को अचीव किया है तो वहाँ ठहरे नहीं, चलते चले जाएं। ओके, एंड आप लोगों को लीड करें। सो दैट्स द वर्ड ट्रांसलीड। ओके। और आपने ट्रेनिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों चुना? मुझे तो ये ट्रेनिंग काफी बोरिंग रोल लगता है, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग जो है पैशन है। जब आप कुछ सीख लेते हैं, जैसे मैंने आईआईटी से, जैसे आपने बताया अभी मेरे बारे में, हाँ। कि मैंने रिलायंस और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है और कर रहा हूँ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद जो है कि जो ज्ञान मिला है उसको फैलाना भी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्ञान बांटते हैं, पढ़ा हो, जितना ज्ञान बांटते हैं उतना और भी बढ़ जाता है। और ये मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। जैसे जैसे मैंने बांटना शुरू किया है और मैं बांटता जा रहा हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें आती जा रही हैं और बहुत सारे नए प्रोग्राम्स निकलते ही चले जा रहे हैं। That's the beauty of this training. Yes. आपका एक प्रोग्राम है एजुकेशन सर्जरी, तो वो क्या है और किसके बारे में है ये बेसिकली? ये एक्चुअली मैं काफ़ी कॉर्पोरेट्स का ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहा था। Okay. और मैं लोगों के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या रीजंस होते हैं किसी पर्सनैलिटी को सक्सेस होने में और फेलियर होने में। तो मैंने दोनों तरह की पर्सनैलिटीज़ को काफ़ी रिसर्च किया। तब मुझे पता चला कि जो है इसके की एलिमेंट्स होते कहाँ हैं। ओके, वो बचपन से ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों के ऊपर रिसर्च की जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, उनकी एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है और कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। तो उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस क्या हैं? हम वीक नहीं बोलते बेसिकली, क्योंकि हर एक बच्चे में जो है पोटेंशियल। ओके, एंड मैंने जो है इस एजुकेशन सर्जरी के द्वारा जो है, जो बच्चे बैंक वेंचर जो फेल होते थे, जिनके मार्क्स 35-40 हार्डली आते थे, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिनको वो कुछ कर ही नहीं पाते थे, पेरेंट्स का पूरा बिलीव जो है बच्चे के ऊपर से उठ चुका है। ओके, मैंने ऐसे बच्चों को लिया है और वो बच्चे, उन्होंने इस एजुकेशन सर्जरी के द्वारा वो बच्चे जो है एक्सीलरेट किए और अभी लीड कर रहे हैं अपने स्कूलों में और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है उनका, और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। और जब बच्चा अच्छा कर रहा होता है तो घर में जो है ना अलग तरीके का माहौल हो जाता है। तो ये वो चीज़ जो आप बता रहे हैं उनके मतलब हमने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें एक पेरेंट्स अपना फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे को स्टडी में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था और आपने एकदम टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ उनको ट्रेन किया और अभी वो उनमें काफ़ी बेहतर चेंज उस बच्चे में आया है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, पेरेंट्स का जो है आपने जो है टेस्टिमोनियल देखा है। टेस्टिमोनियल, यस। तो ये क्या था, बच्चा जो है ना, जिसका जो पैशन है ना, उस पैशन को जिंदा रखो। मेरा वो कंसेप्ट है कि उस पैशन को जिंदा रखो और उस पैशन को लेते हुए हमें पढ़ाई भी करनी है। ओके, जैसे इस बच्चे की जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो है एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था। ओके, और वो, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था और उनके पेरेंट्स जो है रियली रोते थे। ओके, रोते थे और उन्होंने कहीं से सुना मेरा नाम और उन्होंने कनेक्ट किया मुझे। और जब मैंने उस बच्चे से बात किया तो ही इज़ पैशनेट ऑन एथलेटिक्स ओनली। यस, एंड वो उसको जो है बहुत समय तक आप स्टेडियम में आप रख लीजिए, ठीक है, काफ़ी मेहनत करता रहेगा, लेकिन पढ़ाई का नाम लिया तो नहीं कर पाता था। बट
पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके व्यूअर्स को मैं इधर बताना चाहूँगा कि पढ़ाई बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बड़े हो जाते हैं, ऑलवेज मिस दैट पढ़ाई, क्योंकि अगर आप कहीं भी फेलियर ज़िंदगी में होते हैं, वो पढ़ाई ही होती है जो आपको उठा पाएगी। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चा, जैसे कि एथलेटिक्स में जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एकेडमिक्स में बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो ही मैं बोलूँगा, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सारे होप जा चुकी थी। ओके, तब उन्होंने जो है मेरे से कांटेक्ट किया था, मुझे याद है वो दिन। और उसके बाद जो है जब मैंने उन पेरेंट्स को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे बच्चों को काफ़ी टैकल किया है, आई कैन ऑल्सो हैंडल दिस किड, कि आप क्या करेंगे, सी द मैजिक। ओके, उसके बाद मेरी उस बच्चे के साथ शुरू हुई वो यात्रा, और मैंने एथलेटिक्स के ऊपर ही उसके ऊपर काम किया। ओके, एथलेटिक्स के ऊपर, और धीरे धीरे मैं उसके सब्जेक्ट्स को उससे रिलेट करता गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कि उसका जो है एथलेटिक्स जो है और कैसे अच्छा हो सकता है, और वो जो सूत्र हैं वो उसकी पढ़ाई में ही है। सबसे मजे की बात, लेकिन हम उसको रिलेट नहीं कर पाते, और जैसे ही उसने रिलेट करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगी, जो बच्चा 10 मिनट नहीं पढ़ सकता था, वो बच्चा 14 घंटे पढ़ा वो, और वो मेरे 85-86% लेकर के। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 10th क्लास का बच्चा था, और 11th में, मतलब साइंस और मैथ्स वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उसने साइंस और मैथ्स 11th में ली है। Very nice. And he is leading the school also. So that's the magic of this educational surgery program. Yes. यश, आप बहुत सारे लोगों को, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देते हैं, कंपनीज में, स्टूडेंट्स में, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए कि स्टूडेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में से आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? मेरा एक्सपीरियंस, मैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूँ, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ यूनिक है। सब लोग यूनिक है, मैं तो यही बोलता हूँ, सब लोग यूनिक है। कॉर्पोरेट में चीज़ें जो है कुछ समथिंग डिफरेंट। ओके, उन पर यू नो बिल्डअप हो चुका होता है उनका जो भी प्रोग्रामिंग सेट हो चुकी होती है। हालांकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोसेस मैंने इजाद किए हैं कि वो अपने लिमिटेशन से बाहर निकल जाते हैं। ओके, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, और उनके पास अनुभव होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बहुत सारी लिमिटेशन अपने आप को बना करके बैठ जाते हैं, वो ओपन नहीं होते। ओके, बहुत बार मैंने देखा है, और मैंने फिर उन लोगों को जो है उस जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन करके आप लीड करो। हाँ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रांसलीड द ट्रेनर प्रोग्राम। तो कॉर्पोरेट लेवल पे तो यही है कि उनको ट्रांसफॉर्म कर करके लीड करना है। ऐसे ही स्टूडेंट लेवल पे भी वही है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो और लीड करो, बिकॉज आपके पास वो शक्ति, पावर आ जाए उस तरीके की कि आपको अपने पे बिलीव हो जाए, यस आई हैव सम वैल्यू। एक बार वो अगर आ जाए तो उसके बाद सब आसान है, पर वो चीज लाना, डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल निराली जी, सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है उसमें। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जानना। यस, जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो है कौन, क्योंकि हम लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम इस दुनिया में अगर मैं थोड़ा सा मैं बोलूँ आध्यात्मिक की बात करूँ मैं, हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड निराली जी। तो उसमें क्या है कि हमको बहुत जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। ओके, और हमारा कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए है क्या। अगर वो हमने जान लिया, हम जिस जगह बैठे हुए हैं उसकी एक इमारत है, एक पिलर फाउंडेशन पर खड़ी हुई है, ऐसे ही हमारा एक जीवन है, हम लोग हैं, तो हमारा वो फाउंडेशन क्या है, हर एक को वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने वो जाना, इसलिए मैं उस ज्ञान को मैं बोल सकता हूँ कि हर एक का वो फाउंडेशन अलग अलग है। अगर उसको अगर आपने जान लिया तो इमारत तो अपने आप ही अच्छी खड़ी हो जाएगी, आपका ज़िंदगी जो है ब्यूटीफुल होगी, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पर हो, चाहे स्टूडेंट्स लेवल, हर एक लेवल पर। यस, तो अभी स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इनके बारे में जान के कि एजुकेशन सर्जरी जैसा कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, एक बच्चे की मैंने कहानी सुनाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और एवरीवन इज यूनिक।
आप जो है हर एक को एक साथ एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते और एक जैसा बता भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक के डिफरेंट तरीके हैं सीखने के। तो वो आपको जानना होगा कि वो तरीका क्या है उसके अंदर। अगर सपोज एकेडमिक्स की बात करते हैं तो वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा, उसके अंदर कौन से वो विष हैं, मैं विष बोलूँगा, वो पॉइजन, जैसे एक पौधा होता है ना, और अगर पौधे के अंदर अगर विष हो उसकी जड़ों में तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, फ्रूट्स नहीं दे सकता, है ना। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी है, बच्चे की ज़िंदगी है, अगर उसके अंदर कोई जहर अंदर जा चुका है, ठीक है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। कोई पेड़ है उसमें सारे न्यूट्रिशंस हम डालते हैं तभी वो बढ़ता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं या कॉर्पोरेट लेवल पर लोग होते हैं कि उनके विश क्या हैं, वो अपने आप को रोक क्यों रहे हैं, अगर वो जान लिया तो ये फल तो अपने आप ही लगने शुरू हो जाएंगे। या ऐसा कोई इंसिडेंस या एक्सपीरियंस रहा हो जिससे आपको ये आइडिया हो कि नहीं, ये एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन सर्जरी जैसा प्रोग्राम मुझे डेवलप करना चाहिए जो काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगा? निराली जी, मेमोरेबल एक्सपीरियंस। निराली जी, वैसे इस एजुकेशन सर्जरी प्रोग्राम के द्वारा इस दुनिया भर के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, यूएसए से, कुवैत से, है ना, या इंडिया में दिल्ली, मुंबई, यानी कहाँ से सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। और हर दिन कुछ नया है, हर दिन कुछ नया है, क्योंकि उन लोगों के कैसे परफॉर्मेंस डाउन होता है, ठीक है, फिर अप होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक कुवैत का बच्चा जिसका सारी तैयारी की है, ठीक है, सारी तैयारी की हुई है, वो क्लास में लीड कर रहा है। एवरीवन इज सरप्राइज्ड कि भाई ये कैसे परफॉर्मेंस अच्छा करने लगा, बिकॉज ही वाज वेरी साइलेंट रहता था और परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी। तो लीड करने लगा, लेकिन जब मेन एग्जाम आए, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में जो है वो डाउन हो गया, वो अच्छा कर नहीं पाया, रीजन कुछ अलग थे। रात के 2 बजे कुवैत से मुझे फ़ोन आया उनके फादर का कि ये बच्चा जो है बहुत लो फील कर रहा है, कि जाने क्या हो गया है, वी आर वरीड। तो मैंने उस बच्चे से बात की, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसकी साइकोलॉजी को समझा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो बस कभी कभी क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, और वो रात को नहीं सो पाया, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि तो धीरे धीरे उस फीलिंग से निकालना और फिर से तैयारी होने के बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, विश्वास उठ जाता है। आपकी ज़िंदगी में भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, राइट, सबकी ज़िंदगी में होता है जब हमारा विश्वास अपने ऊपर से बिल्कुल हट जाता है, ठीक है, और जैसे ही वो विश्वास आ जाता है, वो पावर आ जाती है। मैं बोलता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में जो है ना एक सर्किट है, जैसे मोबाइल के लिए जो सर्किट है, हम जब भी पावर के लिए हम लगा देते हैं वो चार्ज हो जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जैसे सॉकेट में फिट करो और आप फिर से चार्ज हो जाओगे और अपने आप को जान लोगे, हाँ मेरे में पावर है, आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज व्हाई। यस। तो अगर आप स्टूडेंट्स को आपको रीच आउट करना चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट को कैसे रीच आउट करते हैं? जी, वैसे तो जैसे जैसे लोग जो है बताते रहते हैं एक दूसरे से, तो लोग मेरे से कनेक्ट कर लेते हैं। दैट इज ओनली थिंग, बिकॉज आई डोंट पब्लिश सो मच। अच्छा। हाँ, मेरा वही है कि जिन लोगों को पहुंचना है, जिन लोगों के पास पहुंचना है, ऑटोमेटिकली या मैं पहुंच जाता हूँ। जैसे यूएसए, कुवैत, जाने कहाँ से पूरे वर्ल्ड से जो है बच्चे मेरे से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग आई सपोज कि हमारे जैसे कि टॉक शो का मोटो ही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ, तो आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल या कुछ शेयर you can check my website also, okay, thepiyushgupta.com, piyush.com, okay, piyushgupta.com। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं इधर शेयर कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ। दैट इज 9647297713, 9647297713, that is my number, so anyone can contact if anyone is facing any problems। थैंक यू सो मच पीयूष, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें स्टूडेंट के रिलेटेड, ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के रिलेटेड शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच निराली जी फॉर ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की पीयूष गुप्ता के साथ, जिन्होंने स्टूडेंट के फ्यूचर के रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। तो आप अपने
बच्चे का कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीयूष गुप्ता को। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अगली बार फिर से हम मिलेंगे एक नई ब्रांड की टॉक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।